Welcome to Mathematics Sir. Hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello everyone, welcome to Mathematics Sir. This is Priya, your maths teacher. Welcome you all to this class with the very first question of exercise 10.2, chapter number 10, circle. So before starting our class, if you new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So let's start our class with question number 1, that is, from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter. Okay, from a point of Q, कोई एक पॉइंट है Q, उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट जो सर्कल से ड्रॉन होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट वो कितना होगा ना 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और उस पॉइंट से जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा. तो देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट? Then we have to find the radius of the circle. So first we have to do, we should draw a circle. Okay, according to question, and there is a point Q, a tangent Q, here is the figure. Okay, in this way the question says, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इसी तरह कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर O है और कोई एक पॉइंट है जिससे टेंजेंट है कितना ना, टेंजेंट 24 सेंटीमीटर है और सेंटर से उस Q का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है इसका वैल्यू. यही है क्वेश्चन. क्वेश्चन इज सेम एज आई, जैसे कि मैं यहाँ पे फिगर में दिखाई हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्कशन क्या आएगा कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें एक पॉइंट है P. व्हाट इज दिस पॉइंट? P. तो P क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. तो फ्रॉम थ्योरम 10.1 वी लर्न दैट द पॉइंट, if radius and tangent meet at one point, then makes point of contact and OP is perpendicular to PQ. Is it okay? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में कि P OP is perpendicular to PQ because OP is the radius, or radius and tangent of a circle make point of contact at P. Is it right? P पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना है, तो क्या हो जाएगा? तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स ये क्या हो गया? 90 डिग्री OPQ, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, देन ये क्या हो गया? ये एंगल. देन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQO, PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर. हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो PQ क्या है? 24 स्क्वायर इज प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर. 576 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625. अब 576 क्या? 24 का स्क्वायर होता है 576. देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576. x इज इक्वल टू रूट अंडर
अब माइनस कीजिए 6 to 5 को, तो 15 से 6 माइनस होके कितना बचेगा 9। ओके, देन 11 से 7 बचेगा, 11 से 7 4 and 5 that means x is equal to 7 centimeter. X is equal to, then option number 1 is the correct answer of this question. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिगर पे ही मतलब हम लोग को आंसर का सॉल्यूशन जो है वो तो फिगर देख के ही समझ में आ गया कि यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो भाई यहाँ पे जब राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और उसी से आंसर भी हमारा आ जाएगा बहुत ईजिली। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।